नमस्कार। अक्टूबर 2025 के लिए कुंभ राशि के ज्योतिषीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस महीने सितारे क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए इस महीने का जो सार है वो एक लाइन में यही है, मिले जुले परिणाम। इसका मतलब है कि कुछ चीजें तो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन साथ ही कुछ मामलों में चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मिले जुले परिणाम वाली स्थिति बन क्यों रही है और इसके पीछे कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है। यहां देखिए, ग्रहों की स्थिति में एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह सपोर्ट दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य, शनि और मंगल का प्रभाव ज्यादातर अनुकूल नहीं है। और बस यही वजह है कि ये महीना थोड़ी सावधानी की मांग कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ग्रहों की ये चाल करियर और पैसे रुपए के मामले में क्या असर डालने वाली है। करियर के लिहाज से ऐसा लगता है कि इस महीने रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। वजह यह है कि करियर और बिजनेस को चलाने वाले जो मुख्य ग्रह हैं वो पूरी तरह से सपोर्टिव मूड में नहीं हैं। तो सबसे जरूरी सलाह क्या है? स्थिरता बनाए रखें। मतलब इस महीने कोई भी बड़ा और जल्दबाजी में लिया गया फैसला, जैसे नौकरी बदलना, गुस्से में जॉब छोड़ देना या कोई नया बिजनेस शुरू करना, इन सबसे बचना ही बेहतर रहेगा। अच्छा, पैसों के मामले में भी एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ मेहनत से अच्छी खासी इनकम और मुनाफा होने के पूरे आसार हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस पैसे को बचा पाना असली चुनौती होगी। शनि का प्रभाव बचत में रुकावटें ला सकता है। चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की, और वो है स्वास्थ्य। इस मामले में पूरी तरह से जागरूक रहने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति, खासकर शनि, राहु और केतु का जो असर है, वो खाने पीने में लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है, और इसी वजह से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसमें खासतौर पर सिरदर्द, चक्कर आना या फिर पाचन से जुड़ी दिक्कतें जैसे अपच और गैस की समस्या होने की संभावना बताई गई है। और देखिए, सेहत के लिहाज से भी महीना दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला आधा हिस्सा, मतलब पहले 15 दिन, बृहस्पति के कारण काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में यह सुरक्षा कवच हट जाता है। इसलिए तब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यक्तिगत रिश्तों की। यहां भी इस महीने की मिलीजुली प्रकृति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए भी महीना दो अलग अलग हिस्सों जैसा है। पहला आधा हिस्सा सच्चे और ईमानदार रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे हिस्से में शुक्र और सूर्य के कमजोर होने से मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी होगा। विवाहित लोगों के लिए पूरे महीने थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। रिश्ते में तालमेल बनाए रखने के लिए जीवन साथी की सेहत और उनकी भावनाओं का खास ख्याल रखना होगा। जहां तक परिवार और घरेलू जीवन की बात है, तो परिणाम औसत या उससे थोड़े कम रह सकते हैं। शुक्र की कमजोर स्थिति घर के माहौल को बिगाड़ सकती है, इसलिए धैर्य रखना और बहस से बचना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से निपटने में मदद कैसे मिलेगी। इसके लिए 3 खास उपाय भी बताए गए हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और सकारात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस महीने का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये महीना नए बड़े काम शुरू करने का नहीं, बल्कि जो है उसे सहेजने और सावधानी से आगे बढ़ने का है। सफलता धैर्य और स्थिरता में ही छिपी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस महीने की चुनौतियों को विकास और स्थिरता के अवसरों में बदला जा सकता है? ये ज्योतिषीय विश्लेषण इसी दिशा में सोचने के लिए एक रोड मैप की तरह है।